पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और बानी पर पाबंदी लगाई जाए। जो लीडरान ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी सियासी और गैर सियासी पार्टी से हो, उनके खिलाफ मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ऐवान पाकिस्तान के इस्तेकाम की हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारों और उनके सरबराहान को खराज तहसीन पेश करता है। अपोजिशन ने करारदाद को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गोहर, बहनों और वकला की मुलाकात न हो सकी। पिम्स के डॉक्टरों की मुलाकात, तिबी मुआयना किया, रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात हमारा हक, अदालती हुक्म की तामील पर यहाँ आते हैं। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। एक दूसरे को खतरा ना समझें। कोई सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये कशीदगी ख़त्म हो, मुल्क में अमन हो। जब बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत ना करें। फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब ने मुलाकात का कहा। उन्होंने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया। बानी की तहरीर के मुताबिक महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास बात करने का इख्तियार है। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर और गजा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। ताल्लुकात बुलंदियों को छुएंगे। बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेज़बानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। गजा के मामले पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताउन के साथ मुआहदों और मफाहमती इजाज़तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहदों और मफाहमती इजाज़तों के तबादले की तकरीब हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन, तारीखी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड महफूज बनाने, मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम और सेहत के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्तों समेत दीगर मुआहदे शामिल हैं। इंडोनेशिया के सदर की PM हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन सदर का काबीना अरकान से तारुफ कराया। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में पौधा लगाया और दुआ की। इंडोनेशियन सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने का यादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर इंडोनेशिया ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुलाकात में तरबियत, इस्तिदाद दहशतगर्दी और इस्तिदाद कार में इजाफे और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। अलामे में कहा गया कि पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की माशी सिमत दुरुस्त है, पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल कर लिए। पाकिस्तान को 1 अरब 29 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर बेहतर हुए। टैक्स आमदन और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को माशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती माशी टीम से खुश, कहा कि इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मामरत का कलीदी किरदार है।
सेल्स टैक्स ऑन गुड्स वफाकी हुकूमत के पास है, जिसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सूबों को मिलनी चाहिए। मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सनतकारों और ताजरों से खिताब, कहा कि सूबे पैसा इकट्ठा करके विफाक को देंगे तो उसकी माशी मुश्किलात कम होंगी। अगर सूबे विफाक के हदफ से ज़्यादा इकट्ठा करें तो इजाफी रकम सूबों को दे दी जाए। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इकट्ठा करने में 3 ट्रिलियन का खसारा है। FBR को ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिस पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़े। ताजिर बरादरी का मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। हर पाकिस्तानी बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझकर टैक्स अदा करे। विफाकी हुकूमत पर माशी मुश्किलात हैं, जिसको दूर करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CPEC की बुनियाद रखी। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पाक चीन दोस्ती का सबूत है। बिजनेस कम्युनिटी की मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी हुई, माशी मईशत तरक्की कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने शफाफियत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी में पुलिस का पहला नंबर, ट्रेंडिंग और अदलिया के शोबे भी नुमाया रहे। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% शहरियों के मुताबिक IMF माहदे और FATF गरीले से निकलना माशी इस्तेकाम में मददगार साबित हुआ। 43% शहरियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी महसूस की। 57% अब भी क़ुव्वत ख़रीद में कमी की शिकायत करते हैं। निस्फ से ज़ायद अवाम ने टैक्स छूट याफ्ता इदारों से शफाफियत और एहतसाब का मुतालबा किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं, सिर्फ अवामी तासुर को जाहिर करता है। हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। हम करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि नैब को मुकम्मल इदाराजाती आज़ादी हासिल। कौमी अहसाब ब्यूरो करप्शन के खात्मे के लिए काविशें कर रहा है। नौजवान खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तान इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर अपने अज़म की तजदीद करता है। पाकिस्तान मालियाती बदउनवानी ख़त्म करने के लिए इक़दामात को मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखेगा। PTI वालों को गालम गलोच के सिवा कुछ करना नहीं आता। हमेशा इंतशार की सियासत की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की बैरिस्टर अकील मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले दर हकीकत फ़ौज के दुश्मनों को मौका दे रहे हैं। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से बना है। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क रोध की जानिब गामजन है। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अकील मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, PTI वालों को भी नहीं पता। PTI की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान इंतहाई काबिल मसम्मत है। हम आइन और कानून के तहत अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। 26वीं और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफलूज किया गया। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम को ख़त्म कर देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, जब एग्जेक्टिव जज तैनात करेगा और उनकी मर्जी से फैसले होंगे तो आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हों। जब इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वकला आइन और कानून और इंसाफ के लिए खड़े हों। वफाकी वज़रा बानी PTI के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो काबिल मसम्मत है। पार्लियामेंट में बैठे लोगों को भी पता है कि वो जाली तौर पर आए हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि PTI ख़त्म हो जाएगी, ये उनकी गलत फहमी है। अडियाला का कैदी इस वक्त अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका। बानी PTI ने आइन शिकने की। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान के लिए हर अच्छी खबर फितना फसाद के लिए बुरी खबर है। PTI के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार था। आज पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। PTI ने IMF को खतूत लिखे थे। सोहेल आफरीदी को पता ही नहीं कि 5300 अरब होता क्या है। वो जलसे में करप्शन की बात कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा कि मैं नफरत की सियासत किसी के हक में नहीं। PTI अपने रवैये पर नजरसानी करे। सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। बानी PTI ने बातचीत को सियासत से निकाल दिया। मां सिवाय सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं किया। साकिर निसार के साथ दीगर साथी जजेस को ही मखसूस मुकदमा दिए गए। नवाज शरीफ केसेस हनीफ अब्बासी से हमजा शहबाज तक फैसले एक ही 5 जजेस के गिरोह के पास गए। खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा अडियाला जेल में नहीं, सरकारी इदारों में लड़ें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को मशवरा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडियाला जेल में बैठे शख्स की सज़ा डीचौक नहीं, अदालतों से माफ़ होगी। सब लोग अडियाला के बाहर होते हैं। सूबे का निज़ाम धर्म भरम है। अमन अमान की सूरत हाल ये है कि लोग सूबे में शाम को घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अमन अमान की बेहतर सूरत हाल सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता।
अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। KP हुकूमत आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात करती है। अमन ख़राब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को नोटिस जारी। 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ केस काबिल समाअत करार देने की मुखालफत कर दी। वकील ने कहा ये केस इस हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार का नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। अगर एक साथी जज दूसरे जज को घर भेजेंगे तो नया ट्रेंड बन जाएगा। सेनेट कमेटी आरटी का इस्लामाबाद में घरेलू सर्वे के जरिए शहरियों का डाटा जमा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कमेटी चेयरपर्सन सेनेटर परवेशा खान ने कहा कि इस मुल्क में डाटा को महफूज रखने के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं। घरों में कौन कौन रह रहा है इसका डाटा आप लेकर तो लोगों को गैर महफूज बनाएंगे। जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो तो आसानी से फ़रोख्त हो जाएगा, फिर कौन जिम्मेदार होगा। सेनेटर अफरानुल्लाह ने कहा कि नादरा का डाटा बार बार लीक हुआ लेकिन किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मोबाइल सर्विस बंदिश, मोबाइल इंटरनेट पैकेजेस और सरकारी इदारों के बोर्ड समेत मुतअद्दिद अहम इशूज़ भी ज़ेर बहस आए। सेनेटर अताउर रहमान ने कहा कि हुकूमत सिक्योरिटी खदशात का जवाब बनाकर मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर देती है। मोबाइल सर्विस बंद होने से दहशतगर्दों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। चेयरमैन PTI ने वज़ाहत की है कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला वज़ारत दाखिला और वफाकी हुकूमत करती है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि कुछ कंपनियों की जानिब से इंटरनेट पैकेजेस बढ़ाने की शिकायत सामने आई हैं। पाकिस्तान में खित्ते के तमाम ममालिक से इंटरनेट सस्ता इंटरनेट है। दुनिया के अक्सर ममालिक में एवरेज रेवेन्यू $100, पाकिस्तान में एवरेज रेवेन्यू $1 से भी कम है। NCCI अफसरान के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरियों पर हुकाम की ब्रीफिंग। NCCI अफसरान के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई हैं। महंगे मोबाइल फ़ोन्स पर 55% तक टैक्स ड्यूटी है। FBR हुकाम के अतराफ़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सों के मामले पर मार्च के वस्त में रिपोर्ट मांग ली। कमेटी अरकान का मोबाइल फ़ोन टैक्सों में कमी का मुत्तफ़िक़ मुतालबा। कमेटी चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि FBR गाड़ियों के बाद मोबाइल फ़ोन्स पर बेतहाशा टैक्स ले रहा है। क्या इस मुल्क में बड़ी गाड़ी या मोबाइल फ़ोन रखना गुनाह है? कमेटी अरकान ने कहा कि मोबाइल फ़ोन कोई लग्जरी आइटम नहीं बल्कि हर किसी की ज़रूरत है। कमेटी ने सिफारिश की है कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सामान तायुश नहीं, टैक्स कम करें। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियार ने कहा कि स्मार्टफोन्स की औसतन कीमत में कमी हुई है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि दरामदी स्मार्टफोन्स पर आयद भारी टैक्सेस सरासर ज़्यादती है। 3,70,000 का मोबाइल लिया, 2 लाख टैक्स देना बाकी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गाड़ियों की दरामद से मुत्तलिक तरीक़ाकार में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक गाड़ियों की दरामद में सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीमें बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के लिए 1 खरब रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर। पास्को को ख़त्म करने और बकाया वाजिबात निपटाने के लिए खुसूसी कंपनी बनाने की मंजूरी। PIA मुलाज़मीन के पेंशन और तिब्बी अखराजात के लिए बजट मुख्तस करने की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका रवाना। PSL रोड शो 13 दिसंबर को अमरीका में होगा। मोहसिन नकवी, बाबर आजम और हारिस रऊफ अमरीका में रोड शो में शिरकत करेंगे। इससे पहले मोहसिन नकवी ने लंदन में PSL रोड शो में शिरकत की। बरतानिया के दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने बरतानी दफ्तर खारजा में 2 अहम मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को मतलूब अफराद के हवाले से बरतानी वज़रा को आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। पंजाब में कैंसर और दिल के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए खुसूसी कार्ड लाने का फैसला। इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। हर मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। मरियम नवाज ने स्ट्रोक फारिश के बरवक्त इलाज के लिए प्रोग्राम तलब कर लिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के 57 बड़े अस्पतालों की OPD में 2.5 करोड़ और एमरजेंसी में 1 करोड़ 62 लाख मरीजों का इलाज किया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब में ज़राई तरक्याती के लिए आरस्ता का इजलास। पंजाब हुकूमत का चीन के साथ ज़राई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। किसानों को 250 अरब रुपए के कर्जे जारी। वसाइल की कमी अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अहम इजलास से खिताब। कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन अमान के क़याम पर काम कर रही है।
CTD के 186 डॉक्टोनेटर्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की मंजूरी। पेशावर में नया CTD रीजनल हेडक्वार्टर के क़याम की भी मंजूरी। इजलास में 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। 4 अरब 30 करोड़ रुपये लागत से ज़िला सतह पर CTD की तोसी की जाएगी। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फरहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई। दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका, पाकिस्तान में जद्दोजहद जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो कंट्रोल करने में नुमायां पेशरफ्त की है। साल 2024 में पाकिस्तान में 74 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। साल 2025 में 30 केसेस सामने आए हैं। सिंध में गुज़िश्ता साल 23 और इस साल 9 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने हिदायत दी है कि ज़िला शर्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से माइंस ऑनर्स एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। चैम्बर ऑफ माइंस के क़याम, अराजी की फराहमी और मुतल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि खानकुनी के शोबे को सनत का दर्जा देने से मज़दूरों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। सूबाई हुकूमत माइनिंग सेक्टर के सरमाकारों और वर्कर्स को साजगार माहौल फराहम करे। माइंस एंड मिनरल्स का शोबा सूबे की तरक्की में बुनियादी हैसियत रखता है। माइनिंग सेक्टर में शफाफियत और जदीद निज़ाम मुतारिफ कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का ABN न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान और CEO मोहसिन बिलाल खान ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ABN न्यूज़ की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा कि ABN न्यूज़ ने ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की बेहतरीन मिसाल कायम की। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को विरसे में बहुत से चैलेंजेस मिले हैं। साबिक़ हुकूमत कंप्रोमाइज़ हो गई थी। बुनियादी मसाइल खुसूसन सेहत और तालीम तरजीहात में शामिल हैं। एक्शन कमेटी जो मुतालबात AJ की हुकूमत से मुतल्लिक हैं उन पर काम हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए अपोजिशन से बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 22 ता 27 दिसंबर तक जमा होंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर ता 3 जनवरी तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 16 जनवरी को अलॉट होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बल्दियाती इंतखाबात में DRO होंगे। इस्लामाबाद की 125 यूनियन कौंसिल में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती कानून 2015 के मुताबिक इंतखाबात कराने का फैसला किया है। मुल्क और नैब की तारीख का सबसे बड़ा 37 अरब रुपए मालियत का कोहिस्तान स्कैंडल। 1200 बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल होने का इंकशाफ। स्कैंडल में 126 जाली कंपनियां इस्तेमाल हुई। मुबैना तौर पर मुलविस 10 सरकारी एहलकारों समेत 35 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए की रिकवरी की। स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस मुल्ज़मान की 200 जायदादें और 50 गाड़ियाँ नैब की तहवील में हैं। अब पूरा दिन घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न ने शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 5 से रात 10 बजे तक घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सिस्टम में गैस वाफिर मिकदार में मौजूद। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। सीनियर जनरल मैनेजर सेल्स का कहना है कि सार्फिन गैस का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करें और इसे ज़ाया मत करें।